कितना नंबर क्वेश्चन तक हुआ था लास्ट क्लास? 10। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट हेडिंग दो, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए, कैलकुलेट स्टॉक इन द बिगिनिंग। कैलकुलेट स्टॉक इन द बिगिनिंग हुआ, नीचे लिखो परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 40,000 हो जाएगा तो बोलना। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 60,000 हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 4,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,000। वेजेस, वेजेस 1,000, वेजेस 1,000 हुआ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 3,000। वेजेस 1,000 लिख दिए ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000। नीचे लिखो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50%, 50%। मेन हम लोग को निकालना है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में, ध्यान से सुनो पहले, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ रहे और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोले तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट निकालने का तरीका नेट सेल्स इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट होता है। समझे बात? तो पहले लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। सेल्स कितना है? 60,000, तो 60,000 इंटू 50 बाय 150 होगा ना। इससे इसको काटेंगे तो 3, 3 से इसको काटेंगे तो 20, तो इज इक्वल टू ₹20,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या? ओपनिंग स्टॉक। लिखो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, नीचे लिखो, बोले ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक हुआ माइनस परचेज माइनस वेजेस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सारा चीज अवेलेबल है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, जल्दी करो। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 3,000। आ गया ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Purchases 93,000, purchases 93,000, wages 20,000, हुआ। सेल्स 1,20,000, सेल्स 1,20,000 हुआ। ओपनिंग स्टॉक 16,000, ओपनिंग स्टॉक 16,000 हुआ। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 3,200 3200 हुआ।
रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो आसान है। अब लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में आ जाओ, लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम, सेल्स इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो 1,20,000 इंटू 25 बाय 125, रुपीज 1,20,000 इंटू 25 बाय 125, 125 हो जाएगा तो बोलना 24,000 हुआ। अब नीचे निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 24,000 आया ना सबका। नीचे लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब 1,20,000 माइनस 24,000 कितना होगा? 1,20,000 माइनस 24,000 96,000 आया है। हम लोग को मेन निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। लिखो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस हुआ, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सारा अवेलेबल है क्वेश्चन में, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। 16,000 प्लस 93,000 मतलब 16,000 प्लस 93,000 प्लस 20,000 माइनस 96,000 कितना आएगा बताना। 33,000 है, रुपीज 33,000 आंसर हो गया ना। नेक्स्ट अब बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा थ्योरी लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम सारा लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। ऊपर हेडिंग दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, बोले देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, prepare a profit and loss account, profit and loss account of Asian traders, of Asian traders for the year ended, for the year ended 31st March 2020, 31st March 2020 हो जाएगा तो बोलना, नीचे नीचे लिखते चले जाना, ठीक है। सैलरीज, सैलरीज 60,000 हुआ। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 8,000 हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 हुआ। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स 5,000 नहीं, कितना रुको, 2,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 बोल दिए थे। फिर बैड डेब्ट्स 2,000, रेंट एंड रेट्स 2,000,
रेंट एंड रेट्स 2000 हो जाएगा तो बोलना। इंश्योरेंस 2500 हुआ। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 हो जाएगा तो बोलना। डेप्रिसिएशन 1200 कमीशन ब्रैकेट में डीआर हुआ 4000 हुआ। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,60,000 हो गया। फॉर्मेट बनाओ, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एशियन ट्रेडर्स, ऊपर हेडिंग दो, बता रहे सब। पहले लिखो हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एशियन ट्रेडर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एशियन ट्रेडर्स हुआ। ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 हुआ। 12 लाइन में फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, बनाने से पहले एक चीज ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्वेश्चन में। अगर प्रॉफिट आया तो बाय साइड और लॉस आया तो टू साइड। तो क्या क्वेश्चन में क्या है, तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। क्या लिखेंगे, बीडी। अब एक बार मेरे साथ साथ ये बता दो, कौन टू साइड जाएगा, कौन बाय साइड। जो भी एक्सपेंसेस होगा वो टू साइड जाएगा, जो इनकम होगा वो बाय साइड। पूछ रहे, जवाब चाहिए। सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय साइड। क्यों, इन्वेस्ट करने से पैसा इंटरेस्ट मिलता है, इनकम है। डेप्रिसिएशन, कमीशन डीआर खुद ही लिख दिया तो टू साइड। समझ में आ गया, बन जाएगा, जल्दी से बनाओ। और अगर टू साइड बैलेंस आया तो नेट प्रॉफिट, बाय साइड बैलेंस आया तो नेट लॉस। ठीक है, जल्दी बनाइए। बनाए, एक बार मिला लो। टू सैलरी 60,000, टू डिस्काउंट अलाउड 8,000, टू बैड डेट 2,000, टू रेंट एंड रेट्स 2,000, टू इंश्योरेंस 2,500, फिर टू डेप्रिसिएशन 1,200, टू कमीशन 4,000। बाय साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,60,000, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। दोनों तरफ का टोटल कितना है, 1,67,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 87,300। तो ग्रॉस प्रॉफिट बोले, नेट प्रॉफिट, सॉरी, टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, इसमें सीडीवीडी नहीं लिखते। टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 87,300। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो आपको बना के आना है। ठीक है, लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending 31st March 2020 हुआ। Yes, 2020 हो जाएगा तो बोलना। सैलरीज 12,000 बोले, कैरेज आउटवर्ड 2,000 हुआ। रिपेयर्स 300,
ऑफिस एक्सपेंसेस 500, ऑफिस एक्सपेंसेस 500 हो जाएगा तो बोलना। हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड 600 हुआ। यस सर। अप्रेंटिस प्रीमियम इनकम होता है ना, बाई साइड जाता है 500। बताए थे ना ट्रेनिंग देने के लिए जो कमाई होता है। डेप्रिशिएशन अप्रेंटिस प्रीमियम 500, APPRENTICE अप्रेंटिस प्रीमियम 500। हाँ, डेप्रिशिएशन 400 हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट 36,000 हुआ। डिस्काउंट अलाउड 1200। रेंट एंड रेट्स 3200 हुआ। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1000। इलेक्ट्रिसिटी 700 हुआ। इंश्योरेंस 700 हुआ। इंश्योरेंस 700। इंटरेस्ट ऑन लोन 450 हुआ। यस सर। मिसलेनियस रिसिप्ट्स 850 हुआ। बैड डेब्ट 1200। एक बार डिस्कस सिर्फ कर ले रहे हैं कि बनाने में तकलीफ ना हो। ठीक, सबसे पहले क्या खोजते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इस क्वेश्चन में क्या है? किधर जाएगा? बाई साइड। क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। शुरू से बोलते जा रहे हैं, बताना है टू या बाय। ठीक, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, repairs, office expenses, discount received, apprentice premium, depreciation, discount allowed, rent and rates, stationery and printing, electricity, insurance two side, interest on loan two side। बहुत कोई कंफ्यूज होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हमको मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब हम दे रहे हैं, तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है। फिर मिसलेनियस रिसिप्ट बाय साइड और बैड डेब्ट्स हो जाएगा ना। आंसर आना चाहिए नेट प्रॉफिट 14,300, 14,300 आंसर आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट बना लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है।